जीवन में एक बार पुरी जाना चाहिए, जगन्नाथ जी को दर्शन करना चाहिए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्रिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्त लोगों, हमारे जो इस्कॉन BHL इस सेंटर तरफ से आप लोग को बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग, ये परम भाग्य है कि आप लोग भगवान की भजन कर रहे हैं, प्रभु जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य यही है, भगवान से जुट जाना। भगवान की सेवा करना क्या जरूरत है। आप लोग तो पढ़ाई आदमी हैं, सिटी में रह रहे हैं। अब देख लीजिए हम कितना परेशानी में हैं, है ना। इको नहीं देना है, पहले ठीक साउंड था, कौन घुमा दिया उसको। हरे कृष्णा इको जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा ठीक है। इको हो रहा है ना, इको बंद करो, पूरा कम है। हरे कृष्णा ठीक है। हरे कृष्णा ठीक ठीक है, इतना। देख लीजिए संसार में कितना कितना जानवर है, कितना पक्षी है ना। सबसे दुखी कौन है? हाँ, बछड़ा देखे हो? नहीं देखे हो? पक्षी देखे हो? पशु देखे? देख लीजिए, सब अपना अपना स्थिति पर सब लोग रहते हैं, सब कुछ खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं। लेकिन भगवान हमको जन्म दिए हैं, ये मानव शरीर दिए हैं, हमारे पास इतना इंटेलिजेंट है, कितना पोटेंसी है, एनर्जी है, लेकिन ज्यादा परेशान में हम लोग हैं। क्योंकि ये जन्म मिला है सिर्फ भोग करने के लिए नहीं, एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं, कि हमको पैसा कमाना है, शादी करना है, नहीं, ये फैसिलिटीज है। मानव शरीर में हमको भगवान का भजन करना है और भगवान के पास जाना है, इसीलिए शरीर मिला है। ये शरीर इसीलिए मिला है, शरीर सिर्फ मिला है भगवान की भजन करने के लिए। मानव शरीर, दूसरा शरीर में भजन करने का चांस भी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हमको सोचना चाहिए। ये जो प्रभुपाद जी महाराज विदेश गए हैं ना, विदेश में गए, प्रचार किए, गीता भागवत का वाणी जो प्रचार किया, हरिनाम की प्रचार किए, आदमी के लिए। ज्यादा परेशान में आदमी है। वो अगर भगवान का भजन नहीं करता है ना, तो बहुत दुख मिलेगा। जो जगन्नाथ, मैं तो वो तत्व नहीं बोलता हूँ, जो जगन्नाथ जी का सेवा, देखो जगन्नाथ जी का जो विग्रह है, आप देख रहे हैं, आज देख रहे हैं ना, जगन्नाथ जी का जो ठाकुर जी, जगन्नाथ जी का जो विग्रह को कौन पहले प्रतिष्ठा किए थे? हाँ, आपको पता नहीं? आपका देश का राजा थे वो सत्य युग में, इंद्रदुम्न महाराज। इंद्रदुम्न महाराज कहाँ के राजा थे? अवंतीपुर, उज्जैनी, उज्जैनी का राजा थे। और पुराण शास्त्र सब पढ़ रहे थे। देखियो, राजा लोग भगवान की भजन कर रहे थे, अभी हम प्रजा है। उड़ीसा जाइए, आपका देश का बात मैं नहीं बोल सकता हूँ, उड़ीसा में जाइए, जितना मंदिर है ना, उसको राजा लोग बनाए थे। बड़ा ही साउंड थोड़ा बड़ा है। हाँ, इको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऊपर उठे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये ठीक है, इको का कोई जरूरत नहीं। हाँ।
गांव गांव में, हमारा उड़ीसा में गांव गांव में राजा लोग थोड़ा पैसा हो जाता था वो मंदिर बनाते। आजकल राजा लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं और सोचते कि देश का एडवांसमेंट हो गया। भाई जितना हॉस्पिटल कर रहे हो, प्रोपा जी कहा करते थे, तुम्हारा भोपाल में कितना हॉस्पिटल है? बहुत है ना। इसका मतलब क्या है? ज्यादा रोगी है ना, इसलिए तो हॉस्पिटल है। पहले जमाने में ज्यादा मंदिर था। मंदिर का मतलब, मंदिर कौन आते हैं? जो सुखी है। ये तो कल्चर पूरा नष्ट हो गया है। इंद्रदम्न राजा उज्जैन के थे, अवंती नगर के थे, लेकिन पुराण शास्त्र इतिहास पढ़ने का बाद उनका मन में एक ही बात आ रहा था कि भगवान कहाँ है। लोग पूछते थे ना, भगवान कहाँ है? भगवान सब जगह में है, और भगवान की प्लेस है, घर है, वैकुंठ है, लेकिन उनका ऑफिस इधर होता है। जैसे वृंदावन है ना, वृंदावन क्या है? कृष्ण का ऑफिस है। ऑफिस में जैसे विजिट करने के लिए आते हैं कभी कभी बड़े बड़े लोग, भगवान ब्रह्मा की एक दिन में आते हैं इधर, राम जी आते हैं, कृष्ण आते हैं। प्रलय जब हो जाता है तब भी वो धाम रहता है। जगन्नाथ जी का धाम ऐसा है। वृंदावन जितना धाम है, धाम का स्वरूप ही होता है। दिखने के लिए उत्तर प्रदेश में है, वो वृंदावन है, लेकिन वो ऐसे रहते हैं। ये सृष्टि जब विनाश हो जाता है तब भी रहता है, क्योंकि भगवान की, आपको पता है ना, जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध होगा, अगर भविष्य में कहाँ युद्ध होता है, गवर्नमेंट का पहला काम होता है कि उनका ऑफिस को प्रोटेक्शन देना है कि नहीं? इधर ऐसा सिस्टम है, भगवान का ऐसा सिस्टम नहीं है। उसको धाम बोला जाता है। भगवान धाम में आते हैं, विग्रह स्वरूप में रहते हैं। वृंदावन, वृंदावन आप गए हैं ना? गोविंद देखिए, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, जो दिन जो भगवान है ना, उसे प्रकट हुए। कोई ऐसा कोई नहीं कि कोई इंस्टॉल किए आजकल जैसे हम खरीद लाते हैं, ऐसे नहीं है। भगवान ये विग्रह स्वरूप में, विग्रह समझ रहे हैं ना, मूर्ति जो बोलते हैं, ये प्रकट हुए हैं। ये जगन्नाथ जैसे हैं। अवंती राजा जो थे, इंद्रदुम्न थे ना, उनका मन में हर समय यही चिंता आ रहा था कि भगवान कहाँ है अभी कलयुग में। भगवान अभी कहाँ है? कौन सा अवतार लिए हैं? मुझे देखना है। तो वो उनको खबर मिला, ब्राह्मण ने बोले कि अभी भगवान कहाँ है? उत्कल प्रदेश में है। उत्कल प्रदेश को, पुरी का एक नाम है पुरुषोत्तम तीर्थ। पुरुष उत्तम, हम लोग पुरुष है लेकिन उत्तम पुरुष नहीं है। भगवान उत्तम पुरुष है। पुरुषम शाश्वत दिव्यम आदि देवम अजब विभुम, भगवान कृष्ण में बोले। तो राजा ने विद्यापति, उनका मिनिस्टर जो थे, ब्राह्मण थे, उनको भेजा, तुम जाओ ढूंढो पुरी में, जगन्नाथपुरी में या उत्कल प्रदेश में कहां भगवान है। तो विद्यापति ने गए। उनका नाम क्या है? पुरी का एक नाम आपको पता है? नीलाचल बोलते हैं ना, नीलाचल। नहीं, साउंड थोड़ा बढ़ाओ। ठीक था ना? नहीं लगना है, अब अभी मत लगो। कोई जरूरत नहीं है। ठीक था, फिर उधर 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 इधर करना कोई जरूरत नहीं। मेलोडी वाले नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ठीक था फिर। हरे कृष्णा। सब इधर उधर करते हैं। तो राजा पहले, विद्यापति ने गए, राजा तो भेज दिए, इंद्रदुम्न ने तो भेज छोड़ दिया। पूरा साउंड का हाथ मत लगाए, छोड़ दीजिए बिल्कुल। हमारा कोई जरूरत नहीं, हम कोई आर्टिस्ट नहीं है कि हमको एक नंबर की साउंड जरूरत है। हमको भगवान कथा सुनना है, इसमें क्या है। इंद्रदुम्न तो उज्जैन में रहे, गए कौन? विद्यापति। विद्यापति ब्राह्मण थे और भगवान को ढूंढने के लिए गए। वो खाना पीना बिल्कुल कंट्रोल करके पूरा तप करते। भगवान को प्राप्त करने के लिए भोग में भगवान नहीं मिलते हैं, भोग में भक्ति नहीं होता है। भक्ति जो तप है, तप इतना कलियुग में इतना तपस्या नहीं। हम सिटी में रहकर तप कर रहे हैं। पहले जमाने में तप क्या है? जंगल में जाकर तप करना पड़ता है। बट अभी अब क्या कर रहे हैं? सिटी में रहकर तप कर रहे हैं। क्या तप करना है कलियुग में? तप करना, ये 4 चीज छोड़ना तप है, और हरि नाम करना तप है। पाप छोड़ना तप है। मांस मछलियां नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, निशा नहीं खाना है,
इलिसिट सेक्स जो बोलते हैं, अपना पत्नी का साथ संबंध रखना, दूसरे किसका साथ संबंध नहीं रखना है, ये जुआ खेलना है, ये पाप को छोड़ना और हरिनाम करना, यही कलयुग में तप है। और ज्यादा तप क्या कलयुगी आदमी क्या कर सकता है? लेकिन पहले जमाने में बहुत तपस्वी थे, वो तो भोजन नहीं करते थे। कौन? विद्यापति। लेकिन वो जब गए ना जगन्नाथपुरी का नाम में बोलता था, क्या नाम उनका? नाम नीलाचल, नीलाचल निवासाय, नील अचल। जगन्नाथ जी जहां है ना, अभी तो सब सिटी बन गया है, वो एक पर्वत है, अचल है। अचल पर्वत का एक नाम है संस्कृत में अचल, और नील है, नीलमणि बोलते हैं, नीलाचल बोलते हैं। इतना पेड़ पौधा था और ठाकुर जी उधर रहते थे। कौन सा स्वरूप में? जगन्नाथ का पहला स्वरूप क्या है? जगन्नाथ कौन है? कृष्ण है, नील माधव स्वरूप में रहते हैं। स्कंद पुराण पढ़ाई करेंगे ना, कब स्कंद पुराण में जगन्नाथ जी का लीला सब है। ब्रह्मा जी का जो 100 साल उम्र होता है ना, इसको 2 भाग कर दीजिए, कितना साल हुआ? 50-50 हो गया है कि नहीं? पहले प्रारब्ध, इसको प्रारब्ध बोलते हैं, प्रथम प्रारब्ध और द्वितीय परार्थ, परार्ध, अर्ध, पर अर्ध। पहले परार्ध में ठाकुर जी नील माधव स्वरूप में रहते हैं, और द्वितीय परार्ध में ठाकुर जी जगन्नाथ, वही नील माधव जगन्नाथ होते हैं। तो विद्यापति ने गए, जब नीलाचल पर्वत के पास पहुंच गए ना, तो उनको इसे क्या बोले, सुगंध आ रहा था, इतना सुगंध महसूस हो रहा था। और पक्षी उधर जो पंछी आते, जो जानवर थे, उनका अंतर में कोई हिंस्र भाव नहीं था, वृंदावन का भाव था। उनको पता हो गया कि इधर भगवान है। भगवान जहां रहते हैं ना, वो इधर ऐसे स्वभाव होते हैं, सब शांति में रहते हैं, मैत्री में रहते हैं। प्रभुपाद जी जो कृष्ण जितना प्रचार किए, इसी के लिए प्रचार किए। लोग बोलते हैं ना, क्या जरूरत है प्रचार करना, भजन करना, क्या जरूरत है? तो हम अभी इतना परेशानी में है कि पता है ना आपको, हमारा अंतर में 2 चीज नहीं है, ये भौतिक जगत में नहीं है, लाभ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो जिएंगे कैसे? हम एक सामाजिक प्राणी हैं। जानवर जितना प्रेम करता है आपस में, हमारा उतना नहीं, स्वार्थी है, और ट्रस्ट भी नहीं है, कोई किसको विश्वास नहीं करता है, डाउट नेचर है। लेकिन भगवान जहां रहते हैं उसमें लव है, ट्रस्ट है। ये टेंपल का एनवायरमेंट जो है, तो धाम, भगवान की धाम का एनवायरमेंट प्रभुपाद के टीचिंग्स है। इसलिए भक्त का ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हम भक्त तो बनाते हैं, हमारा जिम्मेदारी होता है कि ये संस्था चलेगा, ये भक्ति जीवन चलता है लव और ट्रस्ट के ऊपर। सबको प्रेम करना है और सबको विश्वास करना है। तो प्रेम एक तरफ से नहीं होता है, मैं आपको प्रेम करना है, आप भी मुझे प्रेम करना है ना? मैं आपको विश्वास करना है, आप भी मुझे विश्वास करना है, धोखा नहीं देना है। लव ट्रस्ट के ऊपर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, क्योंकि ये गोलोक की है। भगवान भगवत धाम में सब सबको प्रेम करते हैं, सब विश्वास करते हैं, नहीं तो दुख होता है जीवन। इस संसार में पति पत्नी दोनों देखो, कोई किसको प्रेम नहीं करता है, विश्वास। पहले पहले कुछ दिखावट होता है, फिर चले जीवन बर्बाद। ऐसा हमारा टीचिंग्स नहीं है। आप मत सोचिए कि पैसा कमाने के लिए ये संस्था बना गया है, ठीक, डोनेशन लाओ, डोनेशन लाओ, डोनेशन नहीं। हमको सच्चा प्रेम देना है। सच्चा प्रेम कौन दे सकते हैं? जो कृष्ण का भक्त होते हैं। उनको पता है कि भगवान सबका अंतर में है, और उनको पूरा महसूस हो गया, किसको? विद्यापति को, इधर भगवान है। उस समय नीलमाधव थे, जगन्नाथ नहीं थे। मैं इस स्नान यात्रा का महिमा थोड़ा संक्षेप में बोलता हूं, इसका बाद ड्रामा होगा, आप देखेंगे। इसमें स्कंद पुराण की बात है। तो विद्यापति ने बहुत, क्योंकि उधर उस समय जगन्नाथ नीलमाधव स्वरूप में थे, और नीलमाधव स्वरूप में सीक्रेट में वर्शिप कर रहे थे। कौन? विश्वावसु। वो ट्राइबल, क्या बोले, आदिवासी बोलते हैं ना, वो राजा थे लेकिन भक्त थे। भक्त, कोई भक्त देखो, वो आदिवासी थे ना, विश्वावसु तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन भगवान उनका हाथ से सेवा ले रहे थे, फल फूल से वो सेवा करते थे। उनका बेटा था, उनका लड़की था, उनका लड़की का नाम था ललिता। और विश्वावसु इतना प्रेम करते थे किसको? नीलमाधव को। कभी पत्नी को ना लड़की को, किसको नहीं बताया कि मैं कहां जाता हूं, भगवान कहां है और कैसा सेवा करता हूं।
सिर्फ घर में इतना पता था कि ठाकुर मेरा पिताजी जा रहे हैं, विश्वा बसु जा रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए। जब वापस आते हैं ना, शरीर में इतना सुगंध आ रहा था, तो उनको महसूस हो रहा था कि घर में सबको महसूस हो रहा था कि हमारा पिताजी विश्वा बसु भगवान की सेवा कर रहे हैं। इतना पवित्र होते हैं हम भगवान का नाम क्यों लेते हैं? ये तिलक क्यों लगाए हैं? गले में माली क्यों लगाए हैं? लोग बोलते नहीं दिखावट, भाई दिखावट नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं पवित्र होने के लिए। ये जगत ऐसा हो ना, इसमें सत्व गुण है, रजगुण है, तम गुण है। जन्म से हम कितना देखो बाल बच्चा कितना पवित्र है, सबको प्रेम करते हैं, उनका अंतर में राग द्वेष नहीं है, काम नहीं है। थोड़ा बढ़ जाता है संसार में, वो गुण के संबंध से गया जीवन बर्बाद हो जाता है, राग द्वेष आ जाता है, काम आ जाता है, अपवित्र हो जाते हैं। हम पवित्र होने के लिए भगवान के नाम कर रहे हैं। आचमन करते हैं पुजारी लोग, क्या करते हैं? ओम अपवित्रो पवित्रो वा, हाँ आपको पता नहीं है? जस स्मरेत, इसमें एक लास्ट में क्या है? यस स्मरेत पुंडरीकाख्यम, यस स्मरेत पुंडरीकाख्यम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। स्मरण करने से भीतर शुचि हो जाता है, बाहर शुचि हो जाता है। ओम अपवित्रो पवित्र व सर्वावस्थागतो विवाह, किसी भी अवस्था में आप रहिए, भगवान को स्मरण। इसलिए हम नाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो भगवान का नाम कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, इतना करने का बाद भी दोष आ जाते हैं कि नहीं? हम तो कितना दोषी है हम लोग। हम दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए क्योंकि स्पेशली देखो भक्ति करने का बाद अगर इतना दोष आ रहा है, अगर नहीं किए होते तो भगवान का गला में माली, हाथ में माला, भगवान की प्रसाद, तिलक, गीता पढ़ना, कथा सुनना, इतना करने का बाद भी अंतर में कितना गंदगी चीज है। करने का बाद अगर नहीं किए होते तो पॉजिटिव हर समय लेना है, पॉजिटिव मूड में लेना है। शुद्ध होना ये कई जन्म का बाद का चीज है, इस जन्म का काम नहीं। कितना जन्म से हम विषय को भोग किए हैं, इस जन्म में भजन शुरू किए। ये पहला जन्म है जिसमें हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। ये टाइम लगता है, लेकिन पवित्र के लिए। उनको महसूस हो रहा था, उनका घर का आदमी को, विश्व बसु का घर का आदमी को, ललिता विश्व बसु का पत्नी, सबको कि मेरा पिताजी भगवान के पास जा रहे हैं। और विद्यापति इधर ढूंढ रहे भगवान कहाँ है, लेकिन वो सीक्रेट में वर्शिप कर रहे हैं, नीलमाधव जो है। तो वो गए भीतर, बहुत कोशिश करके जंगल का भीतर गए तो देखने लगे एक छोटा कुटिया है, कुटिया बोलते हैं ना, कुटिया है। और उसमें ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, और ट्राइबल के आदिवासी लोग हैं। इसमें एक पुजारी जैसा लगता है, कौन? विश्वा बसु। वो कभी नहीं बोलता है कि इधर नीलमाधव है, कभी नहीं बोल रहा है लेकिन उनको विश्वास है, भगवान विश्वास से मिलते हैं। आप अगर सोचते हैं राधा गोविंद तो भगवान इधर है, भगवान इधर है। आप सोचते हैं इधर पत्थर है, पत्थर है। प्रभुपाद जी यही कहा करते थे, आप अगर सोचते हैं, पास में कोई थोड़ा आवाज मत कीजिए। आप सोचते हैं ठाकुर जी पत्थर है, आपके लिए पत्थर है। आप सोचते हैं भगवान है, आपके लिए भगवान है। लोग बोलते हैं ना मंदिर में क्यों जाऊंगा, भगवान सब जगह में। भगवान अगर सब जगह में, मंदिर में नहीं है क्या? मंदिर क्या प्रिजन हाउस है? वो फिलोसफी बनाते हैं ना, उनको नहीं जाना है। आप बोलिए मैं नहीं जाना हूं, मुझे नहीं जाना है। आप ऐसे क्यों बोलते हैं कि भगवान सब जगह में है? सब जगह में, मंदिर में क्यों नहीं है? नहीं, भगवान सब जगह में है। यह भाव के ऊपर है, विश्वास के ऊपर होता है। उनका विश्वास था, विद्यापति का विश्वास था भगवान इधर है। वो एनवायरमेंट जो है, वो परिवेश सूचित करता है कि भगवान इधर। बहुत धैर्य रखना पड़ा। भगवत प्राप्ति के लिए धैर्य जरूरत है। एक रात में कुछ नहीं हो जाता है। चाहे एक जन्म हो, कितना जन्म हो, मुझे भगवत प्राप्ति करना है, मुझे भगवान का नाम करना है, नहीं छोड़ना है। जिन लोग का मन में संकल्प नहीं है ना, वो लोग भगवान का भक्त नहीं हो सकते। ये 2-4 दिन का बात नहीं होता है, या 2-4 साल का बात नहीं होता है। चाहे कई जन्म लगे, मैं कृष्ण का चरण कमल को नहीं छोड़ना है, मुझे भगवत धाम जाना है। ऐसे संकल्प लेना है जीवन। और कितना भी दुख आता है, सहन करना पड़ता है। विश्वा बसु ने, विद्यापति ने शादी किया था, वो कहाँ के थे? उज्जैन के थे। राजा भी उज्जैन के थे, इंद्रद्युम्न ना। विद्यापति ने गए, वो देखने लगे कि इधर मुझे तो बिल्कुल महसूस हो रहा है कि विश्वा बसु
सेवा कर रहे हैं नील माधव को, भगवान को सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे। और उनका ठिकाना ना तो ललिता को पता है, लड़की को पता है, ना पत्नी को पता है। तब सोचा कि अगर इंटीमेसी नहीं बढ़ा होगा ना, संबंध नहीं मिलेगा। देखो कितना बड़ा त्याग किए, पत्नी थे शादी कर लिए, ललिता को शादी की भगवान के लिए। कितना बड़ा त्याग है। मुझे भगवान को ढूंढना है ना, भगवान कहाँ है, तो शादी कर लिए। तो ललिता क्या सोचेंगे विश्वावसु, अभी वो क्या क्या हो गए, जामाई हो गए ना, जामाई है, घर का आदमी हो गए। जामाई हो जाने का बाद अभी डिमांड करने लगे, ललिता को बोलने लगे, ललिता मैं तो तुमको शादी किया हूं एक चीज के लिए, मुझे बोलना है तुम्हारा पिता कहाँ जा रहे हैं, किसका सेवा कर रहे हैं, मुझे वो ठाकुर को देखना है। ललिता बार बार बोल रहे हैं, पिताजी आप जहां जा रहे हैं ना, मेरा पति को लेना है, आप अगर नहीं लेंगे ना, मैं शरीर छोड़ दूंगा। मैं शरीर छोड़ दूंगी। और विश्वावसु क्या करेंगे, विधवा हो जाएगी ना। पति अगर विद्यापति शरीर छोड़ देगी, ललिता विधवा हो जाएगी, और ललिता अगर शरीर छोड़ देगी तो दुखी होगी। बोले ललिता मेरा तो ठाकुर से इतना ममता है, मुझे डर लगता है अगर कोई आ जाएगा फिर ठाकुर जी का मेरा सेवा करेगा ना, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा ठाकुर का सेवा कोई करे, मेरा ठाकुर मेरा पास रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरा कोई आदमी आएगा फिर कहाँ कुछ करेगा, ले जाएगा, मुझे बहुत डर लगता है। ललिता बोले नहीं, वो ऐसे आदमी नहीं है, विद्यापति ऐसे नहीं है, तो आपका जामाई है, मेरा पति है, वो थोड़ा दर्शन करना चाहते हैं। देखो ब्राह्मण होकर मुझे शादी किए हैं, अब तो थोड़ा विश्वास करना चाहिए ना। वो ब्राह्मण है, वो कौन है, सबर ट्राइबल, शादी की भगवान के लिए, त्याग है। बोले ठीक है मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन उनका आंख खुला नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। क्योंकि वो जाएगा सिर्फ भगवान को दर्शन करेगा, पहला एक बार, दूसरा बार जब जाएगा ना, उनको रास्ता जैसा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो बार बार जाएगा, फिर ठाकुर जी को कहां ले जाएगा, ये तो सेवा करेगा, मैं ये नहीं चाहता हूं। वो जाना है, उनका आंख बंद होना चाहिए, कपड़ा में मैं आंख बंद कर लूंगा और वो मेरा पीछे पीछे जाएगा, मेरा हाथ पकड़कर, रास्ता पता नहीं होना चाहिए कहां नील माधव है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो बहुत चालाक होते हैं। समझ रहे हैं ना, बाहर के लोग जो चालाक होते हैं, अपना बुद्धि में वो चालाक है, चालाक बोलते हैं ना, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, मैं ओरिया आदमी हूं। बहुत सियाने होते हैं, चालाक होते हैं, समझ रहे हैं ना, अपना बुद्धि में। और भगवान का जो भक्त होता है, भगवान की बुद्धि से वो भजन ऐसे करते ना, भगवान उनको बुद्धि दे देते हैं। उनका कंडीशन क्या था विश्वावसु का, आंख बंद कर जाना है, एक बार देखना है। तो विद्यापति ने ठाकुर जी को प्रार्थना की, प्रभु जी क्या करना है, थोड़ा बुद्धि दे दीजिए ना। तो ललिता को बोले, ललिता तुम्हारे घर में है क्या सोरिस, मुस्टार्ड क्या बोलते हैं, सोरिस, सुरसो है ना, सुरसो का तेल यूज करते हैं ना, उसको ले आओ। बोला क्या जरूरत, तुम ले आओ ना। वो ले आई, एक दो मुट्ठी ले आई, और उनका जो क्या बोलो चादर बोलते हैं ना, उस चादर में उसको बांध लिए, और एक छोटा होल बना लिए, छिद्र बना लिए, और कंधे पर रख लिए। आंख बंद था और पीछे पीछे जा रहा था। किसका पीछे, विश्वावसु का पीछे जा रहा था ना। और वो जो सुरस है, वो एक एक गिरते गिरते जा रहा था। वो तो गए, और जो पहुंच गए जब नील माधव का पास, तो उन्होंने आंख खोल दिया। अभी तो रास्ता पता नहीं है, जो आंख खोल दी तो नील माधव को दर्शन किए। और उस समय क्या था, उस समय कावा बोलते हैं ना, क्रोस, कावा उधर थे, और उधर एक कुंड थे, एक जल थे, वो कावा गिर गया, चतुर्भुज हो गया, और वैकुंठ जाने लगा उधर विमान से। रोहिणी कुंड है ना, मंदिर का भीतर जो रोहिणी कुंड है, वही है, वही स्थान। कावा गिर गया और चतुर्भुज हो गया। तो विद्यापति ने यही बोला कि अभी मैं पेड़ का ऊपर जाऊंगा और गिर जाऊंगा कुंड में, और मेरा उद्धार हो जाएगा। तब नील माधव आवाज कर, तुम क्या कर रहे हो, तुम आए हैं किसी के लिए, इंद्रदम्न के लिए आए हो या तुम्हारे के लिए आए हो? राजा उधर तप कर रहे हैं, तुमको संवाद देना है, मैं इधर हूं, तुम क्या चाह रहे हो, शरीर छोड़कर मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जाओ।
ऐसा नहीं करना है। तो आकाश से आवाज आए, कौन बोल रहे थे? भगवान नीलमाधव बोल रहे थे। तब तो वो संकल्प छोड़ दिए, दर्शन कर लिए, तो वापस आए। तो वापस, जब वापस चले आए तो कुछ दिन बीतने लगे। उसका बाद बरसात का दिन आ गया। वो जब गए थे, क्या लेकर गए थे? सरसों। अभी वो रास्ता में गिरा था कि नहीं? अभी बरसात हो गया, अभी क्या हो गया? उगने लगा, पेड़ होने लगा। तो उनको पता हो गया कि यही रास्ता है नीलमाधव को जाने के लिए। वो बार बार जाते थे, दर्शन करते थे। अभी उनका शादी हो गया, उनका लड़का भी हो गया। शादी कर लिया था किसको? ललिता को। अभी तो उन्होंने ललिता को बोले, देखो मैं तो आया था, मैं अवंती नगर से आया था, मुझे थोड़ा मैसेज डालना है, संवाद देना है इधर जगन्नाथ जी। वो तो आए, राजा इंद्रदम्न को बोलने लगे, प्रभु जी मैं दर्शन हो गया, आप आइए। नीलाचल में है ठाकुर जी, नीलमाधव है, वो भगवान है, पुरुषोत्तम है, आप आइए। तो राजा ने पूरा अवंती नगर से उज्जैनी से गए थे, सत्ययुग का बात है, तब गए। घोड़ा लेकर, हाथी लेकर, मिनिस्टर लेकर, पूरा भगवान को दर्शन करना है ना। आजकल फ्लाइट हो गया, ट्रेन में चले जाते हो, भगवान को दर्शन करने का लालसा कहाँ? पहले जमाने में पैदल में जाते थे, समझ रहे ना। वृंदावन पहुंचने से पहले कई बार कृष्ण का दर्शन हो जाता था। समझ रहे कैसे दर्शन हो रहा था? क्योंकि चिंता रहता था ना, मैं पहुंच सकूंगा या नहीं, भगवान का दर्शन मिलेगा या नहीं। तो 2 महीने लग जाता था। जैसे उड़ीसा से आएंगे तो वृंदावन 1 महीना लगेगा, तो 1 महीना में चिंता किसका रहता है? कृष्ण का चिंता। और बीच में कितना बार स्वप्न में ठाकुर आ जाते थे। अभी तो फ्लाइट बुकिंग करते 1 मिनट में चले जाते हैं, पूरी 1 मिनट में वृंदावन में। ये कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा नहीं करता है, दर्शन तो हो जाता है, लेकिन ये जो भाव नहीं होता है, ये टूरिस्ट अभी है। अभी टूरिस्ट बन गए सब, टूर करने के लिए जा रहे हैं। पहले तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाते, तो भाव अंतर में रहता था। अभी तो ऐसा टूरिस्ट से चलो, अभी क्या है, बोर लग रहा है, चलो बुकिंग करो, वृंदावन घूम कर चले आओ। पहले जमाने में तो ऐसा नहीं, बहुत विरह भाव से जाते थे भगवान को दर्शन। राजा ऐसे जा रहे थे। जब नीलाचल पहुंच गया ना, विद्यापति भी साथ में थे, और विश्वाभूषण देखने लगे कि राजा आ गए। उनको डर लग रहा था कि ये नीलमाधव को ले जाएगा। ऊपर ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गया। इधर राजा तो युद्ध करने के लिए नहीं गए थे, वो तो ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए गए थे। दोनों का बीच लग रहा था कि शायद युद्ध हो जाएगा। तब राजा ने बहुत कोशिश करके समझा करके जब भीतर गया प्रजा लेकर मिनिस्टर लोग को, तो नीलमाधव नहीं थे, डिसअपीयर हो गए। क्योंकि ब्रह्मा का सेकंड प्रारब्ध आ गया। 50 साल हो गया ना, दूसरा साल में ठाकुर जी नीलमाधव स्वरूप जो है ना, वो जगन्नाथ स्वरूप था। तो ठाकुर जी डिसअपीयर हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो राजा रोने लगे, उपवास करने लगे, मैं क्या अपराध किया हूं ठाकुर जी? तो विद्यापति का दर्शन हो गया, मेरा दर्शन नहीं हुआ, मैं क्या अपराध किया? मैं शरीर छोड़ दूंगा। राजा ने उधर संकल्प करके शरीर छोड़ने के लिए प्रस्तुत हो गए। भगवान को, जो हमारा गुरु जी कहा करते थे, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं ना, उनको रोना पड़ेगा। जो रोते हैं ठाकुर उनको मिलते हैं। परिवार के लिए कितना रोए, नौकरी के लिए कितना रोए, शादी के लिए कितना रोए, पैसा के लिए कितना रोए कि नहीं, भगवान के लिए हम रो रहे हैं क्या? जब तक नहीं रोते हैं ना, ठाकुर जी नहीं सुनते। ये रोने धोने का काम है। बाल बच्चा, छोटे बच्चा ना रोते हैं तो माँ जी दूध पिलाती है, केयर करती है। नहीं रोते हैं तो बोल, माँ जी देख लेते हैं, ठीक है, वो खेला धुला करते, करने दो। देखो अभी वो खेला धुला करते, माँ का कोई केयर नहीं। और रोते हैं तो माँ का आवाज चला जाता है। हमारे चैंटिंग क्या है? चैतन्य महाप्रभु हमको यही सिखाए हैं। ये जो महामंत्र है ना, विरभाव से, सेपरेशन मूड में हमको प्रार्थना करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब जप करते हैं, कौन सा भाव से जप करना चाहिए? भाव क्या है? अयि नंद तनुज किंकरम पतितमा विषमे भवम बुधो। ठाकुर जी मैं आपका दास हूं, कई जन्म से मैं गिर गया भवसागर से, मुझे उद्धार कीजिए। लेकिन भाव तो यही है, हाँ मैं गिर गया हूं, पतितम विषमे भवम बुधो,
ये भवसागर कैसा है, विषम है, इसमें मैं गिर गया हूं, आप मुझे उद्धार कीजिए। ये नाम करना कोई शो मैटर नहीं, हम लोग को दिखाने के लिए कीर्तन नहीं कर रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं। हमारा स्थिति ऐसा है, हमारा हालत ऐसा है कि हम गिर गए हैं। भगवान मुझे उद्धार कीजिए। ये संसार कैसा है, भयंकर है, सागर, भवाम्बुधो, भव सागर है ना, लोग बोलते भव सागर। तो राजा जब उपवास करके रोने लगे तो नीलमाधव ने आवाज दी, इंद्रदम्न चिंता मत कीजिए, तुम मेरा नीलमाधव स्वरूप को दर्शन नहीं कर सकते हो अभी तो ये स्वरूप मेरा अप्रकट हो गया है, अभी जगन्नाथ स्वरूप को तुम दर्शन कर सकते हो। कौन सा दिन? आज का दिन। आज जगन्नाथ का बर्थडे है। आप बर्थडे मनाते हैं कि नहीं? जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं? हाँ, लोग बोलते हैं जन्माष्टमी, जन्मदिन है, रामनवमी है। जगन्नाथ का जन्मदिन कौन है? रथ यात्रा जन्मदिन नहीं है, आज ही जन्मदिन है। आज जगन्नाथ नीलमाधव रूप स्वरूप तो छिपा लिए और इंद्रदम्न को बोलने लगे तुम जाओ, ज्येष्ठ पूर्णिमा आज है, आज पूर्णिमा है ना, ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि में आप अगर जाएंगे जगन्नाथपुरी, इसमें एक स्थान है, वो जाएंगे, वो देखेंगे चक्र है, चक्र उसको बोलते हैं क्या, चक्र तीर्थ है बोलते हैं, उधर है। ये महानदी और समुद्र दोनों का ये मिलन स्थान है। और नीलमाधव बोल रहे हैं इंद्रदम्न, मेरा तो ये स्वरूप तुम नहीं देख सकते हो, जगन्नाथ स्वरूप देख सकते हो, पहले कैसा देखना है तुमको, तुम जाओ समुद्र में, बड़ा बड़ा 3 लकड़ी आएगा, ये दारू ब्रह्म है, समझ रहे हैं ना? दारू जो है ना, दारू क्या बोलते हैं, पेड़, नीम का पेड़ को हम दारू बोलते हैं, दारू ब्रह्म। और इसमें शंख चक्र चिन्ह रहता है। और भगवान नीलमाधव ने ऐसे बोले तुम जाओ देखो, उस समुद्र में 3 बहुत बड़े बड़े दारू आएंगे, इसमें शंख चक्र चिन्ह है, और उसको लाना है। उसको लाने का बाद विश्वकर्मा आएगा और मेरा स्वरूप को प्रकट करेगा। जगन्नाथ का स्वरूप है ना, उसको प्रकट किया विश्वकर्मा ने, तुम लाओ। आज के दिन में वो गए, कौन? इंद्रदम्न ने गए, घोड़ा लेकर, हाथी लेकर, विशाल दारू थे, बड़े दारू थे, 4, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और कौन है, सुदर्शन, 4 दारू थे। राजा ने बहुत कोशिश की पानी से उठाने के लिए, समझ रहे हैं ना, घोड़ा लगाया, हाथी लगाया। तो राजा बोले क्या हो रहा है, आप तो स्वप्न दिए, ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? फिर उपवास करने लगे, फिर रोने लगे। तब आकाशवाणी हुआ, वो दारू बोल रहे हैं तुम अकेले नहीं उठा सकते हो, मेरा भक्त जो है ना, कौन है, विश्व बसु है ना, उनको बुलाओ, दोनों मिलकर तुम उनको साइड कर रहे हो, तुमको सेवा मिल गया, अभी तुम उनको साइड कर रहे हो, उनको बुलाओ। तब वो गए, कि उनका द्वेष था कि नहीं। देखो जब तक द्वेष रहता है भगवान हमको हमारा सेवा स्वीकार नहीं करते। नहीं, ये शरीर मिला है 2 चीज के लिए, आपको याद रखना है। ये शरीर इतना दुख दे रहा है, इस शरीर मिला है राग और द्वेष। ठाकुर जी गीता में बार बार बोल रहे हैं, आसक्ति हो जाएगा तो शरीर मिलेगा, और किससे दुश्मनी हो जाएगा तो उनका चिंता होता है मरने के समय। आसक्ति हो जाता है तो मरने के समय उनका चिंता होता है। द्वेष हो जाए, द्वेष समझ रहे हैं ना, एनमिटी जिसको बोलते हैं, शत्रु भावना, वो चिंता भी रहता है, वो मरने की तक रहता है, वो मेरा दुश्मन है। राग द्वेष की वजह से शरीर मिला है, और हम भजन कर रहे हैं इसका ऊपर जाने के लिए। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान इंद्रिय चरान, राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगर सबको हम प्रेम नहीं कर सकते, सबका स्वभाव अच्छा नहीं लगते, पीछे नहीं हमको पढ़ना है, उनका काम उनको करने दो, मेरा जो जब है मुझे करना है, न्यूट्रल रहना है। तो ठाकुर जी बोले नहीं, तुम्हारा थोड़ा भाव अलग है, किसका ऊपर, विश्व वसु का ऊपर, जाओ उनको बुलाओ। मैं ये नहीं चाहता, नहीं तुम मेरा सेवक हो ना, अंतर में क्यों ऐसा भाव रहेगा, तुम जाओ। और ठाकुर जी भी चाहते हैं कि सब लोग सेवा करें। आप मत सोचिए कि हमारा योग्यता है हम ही करेंगे, दूसरा कुछ कोई नहीं करेंगे। अभी तो हम लोग का मेंटालिटी ऐसा हो गया। नहीं, राधा रानी भी ये नहीं चाहती है, खुद ही राधा रानी उतर जाती है। क्या बोले सिंह,
झूलन, झूलन होती है ना, झूलन, झूला से उतर जाती है और सखी लोग को बोलती है तुम आ जाओ, तुम बैठो कृष्ण के पास। हम लोग दूसरे को चांस देना चाहिए, आजा आजा आप सेवा कीजिए, मैं तो बहुत दिन से किया हूं, आप कीजिए। भगवान ये चाहते हैं। तो विश्वावसु आए और कौन आए? इंद्रद्युम्न थे। दोनों मिलकर वो दारू के लिए, और दारू एक सोने का रथ था, 4 सोने का रथ में वो दारू गए। कहां से? प्रोसेसन होकर चक्रतीर्थ से जगन्नाथ मंदिर। और जगन्नाथ मंदिर जाने का बाद ठाकुर जी बोले थे उनको नहाना है बाथिंग, आज वो क्या बोल रहे हैं? स्नान यात्रा। ये यात्रा, ठाकुर प्रोसेसन में आए और स्नान किए। स्नान पूरा ब्राह्मण लोग आए, पूरा उत्सव हुए। ठाकुर जी आज जन्मदिन है ना, आज ठाकुर जी बर्थडे, इंद्रद्युम्न ने बर्थडे बनाए ठाकुर जी आज मिल गए, अब थोड़ा नहाए। लेकिन ठाकुर जी बोले थे तुम मुझे विश्वकर्मा आएंगे, उसका बाद क्या? विश्वकर्मा आने के बाद मेरा स्वरूप बनाएंगे। तब तो नहाने का बाद ठाकुर जी भीतर रह गए। उनको एक बड़ा महल था, महल का भीतर रख लिए। तो कितना कारपेंटर आए, कितना कारपेंटर है, बढ़ाई क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कारपेंटर। हाँ हाँ, वो कितना बड़े लोग आए। जो आते हैं ना, वो दारू को स्पर्श करते हैं, टूट जाता है, उनका हथियार टूट जाता है, सब चले गए। और दारू, विश्वकर्मा कौन है? भगवान ही आए स्वरूप में आए। वो आए, वो बोले ठीक है मैं बना लूंगा जगन्नाथ का स्वरूप, लेकिन आपको एक काम करना है। क्या करना है? मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, दरवाजा नहीं खोलना है, दरवाजा नहीं खोलना है। वो टाइम दे, इतना दिन तक तुम दरवाजा नहीं खोलना है। अगर खोल देंगे ना, जैसे स्वरूप ऐसे ही रहेंगे। तो हर दिन राजा सुन रहे थे भीतर। वो बहुत दुबला पतला था, बुढ़ा था ना, वो शायद कर रहा है या मर गया। ये थोड़ा थोड़ा आवाज हो रहा था, फिर बंद हो जा रहा था। कुछ दिन के बाद बिल्कुल आवाज नहीं आए। तब तो राजा का डाउट लगने, तो रानी को पूछने लगे, रानी क्या है हालत है? अभी तो भीतर वो बुढ़ा आदमी था, थोड़ा आवाज आ रहा था, अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्या होगा? रानी बोले नहीं तुम खोलो ना, जल्दी से खोलो, जल्दी से खोलो, बोलो मिनिस्टर लोग को द्वार खोल देना चाहिए, बोलो। राजा बोलते नहीं नहीं, वो कंडीशन क्या है ना, ऐसे रह जाएंगे ठाकुर। लेकिन रानी ने फोर्स किया। ये रानी क्या है, भगवान की इच्छा थे ना, दरवाजा खोल दिए। जब खोल दिए, ठाकुर का यही स्वरूप है। ठाकुर जी का पाँव है, पाँव है क्या? नहीं है, देखो पाँव नहीं है, ठाकुर हम सेवा कैसे कर रहे हैं? हाथ नहीं है, जगन्नाथ जी का हाथ है कि नहीं? नहीं है। ये ऐसे ठाकुर हैं, हाथ नहीं दिखाई देता है, लेकिन खाते हैं कितना, भोजन करते हैं कितना। यही भगवान है। पाँव नहीं है, रथ में चलते हैं, पाँव नहीं है, सब है। जगन्नाथ का स्वरूप बैठ गए हैं, ठाकुर ऐसे बैठ गए हैं। ये महाभाव स्वरूप है कि कृष्ण है। जगन्नाथ कौन है? संसार में कहां भी ठाकुर जी का उपासना ऐसा नहीं है कि भाई का साथ बहन का उपासना होता है। होता है शक्ति और शक्तिमान का, लक्ष्मी नारायण, होता है कि नहीं? शिव पार्वती, राधा कृष्ण, राम सीता। तो इधर देखो कौन है? सुभद्रा है बीच में, भाई, दो भाई का बीच बहन का उपासना। ये कौन है? सुभद्रा कौन है? वसुदेव का कन्या है ना, कृष्ण का बहन है। ऐसा स्वरूप क्यों हो गए? पांव हैं, हाथ है, महाभाव हो जाते हैं। महाभाव का मतलब ये एक भक्ति में एक सबसे बड़ा स्टेज है। हाथ पांव जैसा, ऐसा आपका हाथ ऐसा होता है तो हाथ होता है, तो ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो कैसा, क्या हो गया? अभी हाथ है कि नहीं मेरा, बताइए आप। ऐसा हो गया तो वो खड़ा हो जाता है, पांव दिखाई देता है। तो बैठ गए तो ऐसे पांव दिखाई देता है। ठाकुर जैसा आंख कितना है? छोटा है, इतना बड़ा हो गया। बड़ा क्यों हो गया? आंख कब बड़ा होता है? कोई आश्चर्यचित देखते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं। ये महाभाव ऐसा है। क्या आश्चर्यचित है। मैं एक बड़ा प्रसंग ये नहीं भूलता हूं। सिर्फ जगन्नाथ द्वारका में कृष्ण और बलराम दोनों ब्रजवासी वृंदावन की लीला सुनते सुनते हालत ऐसा हो गया। बहन भी सुन लिए,
और बोलने वाले कौन थी उस समय? प्रवचक और दूसरा कोई नहीं थी, रोहिणी माता जी थी, माँ रोहिणी। ब्रज में कितना ममता कर रहे थे, जसोदा, राधा, सखा, पेड़ पौधा, हिरन, गाय, कृष्ण को कितना प्रेम करते थे। अरे ब्रजभूमि छोड़कर कृष्ण चले आए, सब दुखी है, सबका जीवन नहीं है, सब उनका तरस रहे हैं, रो रहे हैं। ये जो विरह भाव को वर्णन कर रहे थे कौन? रोहिणी माता, रानी रोग ने बोले, रानी जो कृष्ण का जो 16,108 रानी थे ना, उसको बोल रहे थे। क्योंकि रात में कृष्ण तो सो जाते हैं, लेकिन रात में स्वप्न में राधे राधे किसका पास थे? बेड में सोते हैं कि रुक्मिणी का पास, और बोलते हैं राधे। सत्यभामा का पास बोलते हैं रानी में आपस में चर्चा चलने लगी, राधे कौन है? तो लीगली मैरिज हमसे हुआ है, और कृष्ण का और कहां से क्या रिलेशन है? क्या राधे कौन है? तो भगवान तो ऐसे नहीं है। तो रोहिणी माता को पूछने लगे, माँ जी रात में कृष्ण राधे राधे क्यों हो रहे? राधे को क्या फोन कर रहे हैं तुम? छोटे बच्चे देखो, उनको फोन अच्छा लगता है। राधे कौन है? रोहिणी बोले, वो बात तो मैं नहीं बोल सकती हूं, तुम तो पत्नी हो। कृष्ण को सबसे प्यार करने वाले, जो जीवन देने वाले हैं, वो राधे। तो वो लोग इतना प्रेम करते थे, हम हमारे पास इतना प्रेम नहीं है। तब बोले नहीं नहीं, कोई उनका बराबर नहीं है, ब्रजवासी का बराबर कोई नहीं है। कृष्ण तो ब्रजभूमि छोड़ दिए हैं, लेकिन सुख में नहीं थे। उनका पास तो ना तो गाय थे, ना तो वृंदावन थे, ना तो जमुना थे, ना तो गोवर्धन है, कोई नहीं है। जसोदा जैसे माया, नंद बाबा जैसे, सुदामा, सुबल, सखा लोग कितना प्रेम करते थे। हम जो भक्त बने हैं ना, ज्ञानी लोग, ज्ञानी प्रवचन करने के लिए भक्त नहीं बने हैं। कभी कभी सोचते हैं मुझे बहुत बड़ा प्रवचन है, हमको भगवान के भक्त बनना है। भक्त का मतलब है भगवान को प्रेम थोड़ा करना है, सबसे नियरर डियरर है, भगवान को प्रेम करना है। ठाकुर जी मैं भिखारी हूं, मेरा पास जो कुछ है ना, मैं थोड़ा आपको देना चाहता हूं। भक्त इसीलिए हम बने। चिंता मत कीजिए कि मेरा पास कोई योग्यता नहीं, ये सबसे बड़ा योग्यता है। जो कुछ है ना, भगवान को देना है, उनसे प्रेम करना है, उनसे बातचीत करना है, उनको खिलाना है, सुलाना है, ये हमारा जीवन है। तब तो रोहिणी माता ने ब्रजलीला बोलने लगे, तब सबका इच्छा था सुनने के लिए, समझ रहे हैं ना। रोहिणी बोले मैं बोल दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम होगा, ब्रजभूमि का बात बोलूंगा ना, कृष्ण आ जाएंगे। इधर तो कृष्ण बलराम है ना, दोनों आ जाएंगे सुनने के लिए, और उनका सामने क्या उनका बात बोलूंगा? तो आप लोग भीतर में रह जाइए, दरवाजा बंद कर दीजिए, सामने कोई गेटकीपर होना चाहिए। तो बोले कि कोई सब रानी ने बोले नहीं नहीं, हमको सुनना है, हमको सुनना है, हमारा पति का लीला है ना, हमको सुनना है। तो बोले, तो बहन को, सुभद्रा को सब बोले, देखो सुभद्रा तुम द्वार देश में रह जाओ, हम सोना दे देंगे, साड़ी दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे। सुभद्रा बोले ठीक है, भाभी लोग बोल रहे हैं सुनने के लिए, भाई का लीला, ब्रज लीला सुन लो। वो भी द्वार देश में रह गए। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए, जगन्नाथ जी का हाथ तो ऐसा हो गया है, तो सुभद्रा माँ का हाथ तो कुछ नहीं है, वो कैसा भगो? हाँ, सुभद्रा का हाथ है, दिखाइए ना, वो कहाँ गया? तो पूजा करते आप तो पता होना चाहिए ना, जगन्नाथ जी की पूजा कर। सुभद्रा माँ तो कुछ नहीं है, जगन्नाथ जी के तो हाथ ऐसे हैं, सुभद्रा हाथ कहाँ गया? तो सुभद्रा पहले आए द्वार की देश पर, वो बंद करने की संकेत में रहे। बंद करते हैं कैसे? ऐसे ना, छोटे छोटे बच्चे देखो जो खेला करते हैं ना, वैसे बोलते हैं इधर नहीं आ सकते हो। और कृष्ण बलराम को रोकने के लिए दरवाजा के सामने सुभद्रा मैया ऐसे खड़ा हो गए, और दो दिशा में से हाथ कर। लेकिन आवाज, रोहिणी माता की आवाज आ रहे थे। कृष्ण लीला है ना, वो एक कृष्ण बलराम को देख रहे थे, वो नहीं आना चाहिए, वो कथा नहीं सुनना चाहिए, लेकिन खुद ही सुन रहे थे। और सुनते सुनते, ब्रजलीला सुनते सुनते महाभाव हो गए, खुद ही बैठ गए, हाथ को ऐसे कर बैठ गए, आंख बड़ा बड़ा हो गए, चकित हो गया ना, इतना प्रेम करने वाले ब्रजवासी है,
हम लोग, मेरा अंतर में कुछ भी नहीं है। वो महाभाव स्तर पर चले गए। और उस समय कृष्ण बलराम भी आ गए और दोनों साइड में खड़ा हो गए। देखो सुभद्रा की दाहिने दाहिने तरफ कौन है? बलदेव है। बाएं तरफ कौन है? जगन्नाथ कृष्ण। बलदेव और कृष्ण दोनों खड़ा हो गए, इसलिए हाथ को कवर कर लिए दो भाई, दोनों साइड में खड़ा है। और दोनों साइड में खड़ा होकर बोले कि सुभद्रा का हालत ऐसा क्यों हुआ है? तो वो भी सुनने लगे। वो सुनते सुनते उनका हालत भी ऐसा हो गया। तब नारद मुनि को पता चला ये द्वारका में प्रवचन हो रहा है। जहां भी प्रवचन होता है नारद को पता होता है। तो नारद मुनि चले आए। और नारद मुनि जहां जाते हैं बिना बजाते हैं, नारद मुनि बजाए बिना। तब वो कॉन्सियसनेस में आ गए। कौन? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। तब बोले ठाकुर जी आप छिपा नहीं सकते, आपका जो रूप है ना मैंने देख लिया। आप क्या अभी चले आए हैं कृष्ण बलराम स्वरूप में, सुभद्रा स्वरूप में, लेकिन मैं देख लिया हूं आप इतना दयामय है, करुणामय है कि आप भक्त का लीला सुनते सुनते आपका स्वरूप ऐसा हो गया। मेरा ये प्रार्थना है कि आपका जब ये कृष्ण लीला ये तिरोधान हो जाएगा, अंतर्धान हो जाएगा, आप ये लीला प्रकट कीजिए नीलाचल में कलिजुग आदमी के लिए। वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उन लोग का प्रेम तो हम जगन्नाथ को ज्यादा प्रेम नहीं करते हैं, जगन्नाथ हमको ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए जगन्नाथ को पूजा करना आसान है। उनको थोड़ा कुछ दे दिया ना वो प्रेम करते हैं, क्योंकि भक्त का स्वरूप, भक्त का कथा सुनते सुनते, भक्त का लीला सुनते सुनते कृष्ण का ये स्वरूप हो गया है। वो कृष्ण है। जगन्नाथ जी जो भोग लगाते हैं ना, कौन सा मंत्र में लगाते हैं? गोपाल मंत्र। कदाचित काल तट विपिन संगीत करवो। जगन्नाथ जी का तो जगन्नाथ अष्टक में पढ़ लीजिए। कालीन तट पर घूमने वाले कौन है? जगन्नाथ कालीन तट पर, वो तो है अभी समुद्र तट पर। पहले जो थे कदाचित कालीन तट विपिन संगीत करवो मुदा भीर नारी, नारी गोपी लोग का बीच में रहते थे। वो कृष्ण है। ये कृष्ण का स्वरूप है, दयामय। प्रभुपाद जी बोलते बहुत दयामय ठाकुर है। हमारा इस्कन का पहला डेटी कौन है? इस्कन का पहला ठाकुर कौन है तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद विदेश गए, पहले जगन्नाथ, जगन्नाथ। तो इसीलिए आज तो स्नान यात्रा है, हम लोग का भाग्य है। इधर तो मंदिर है, आप लोग मंदिर में आइए, भगवान को प्रार्थना कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक, नहीं बंद हो गया है, नहीं आ रहा है, नहीं, ठीक है। हाँ, तो आप मंदिर में आइए, भगवान का नाम भजन कीजिए। आप ये आपका भला ही है। आप भजन करेंगे, आपको फल मिलेगा, आपका बाल बच्चा सुख में रहेंगे, आप भी संसार में सुख में रहेंगे, शरीर छोड़ेंगे, भगवान के पास जाएंगे। भगवान इसलिए ये भारत भूमि में लीला कर रहे हैं। ये क्षेत्र है जगन्नाथ स्वरूप में, कितना स्वरूप। आप उड़ीसा जाएंगे ना, हमारे ठाकुर का देश है। गांव गांव में जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे, एक मंदिर मिलेगा और हर मंदिर का एक लीला है। इधर शिव का मंदिर है, वो शिव का लीला है। कितना शिव है हमारा उड़ीसा में, कम से कम 200 से ज्यादा शिव है। कोई प्रतिष्ठा नहीं की, उससे निकले हैं। स्वयंभू है, स्वयंभू है। कितना ठाकुर है, ठाकुर का देश है। जैसे इधर है ना महाकालेश्वर है, इधर उज्जैन में है शिव जी। हाँ हाँ, वो सब स्वयंभू है। भगवान क्यों प्रकट हुए हैं? हमारे लिए हुए हैं, जानवर के लिए हुए हैं। भगवान कंपनी बनाए थे। भगवान जीने के लिए इतना क्या जरूरत है? जीने के लिए इतना ही जरूरत है। आजकल हम लोग भगवान को भूल गए, इसीलिए एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आईटी सेक्टर हमको जरूरत है, ये जरूरत है, वो जरूरत है। हमारा खेतीबाड़ी चाहिए, गाय चाहिए और भगवान चाहिए। कृष्ण का पास क्या क्या था? बांसुरी। कृष्ण गाय चराते थे और बलराम के पास क्या है? हल है। क्या बोल रहे हैं कृष्ण बलराम हमको क्या सिखा दे रहे हैं? तुमको सुखी रहना है ना, देखो मैं गाय चरा रहा हूं, आराम से रहो। मेरे पास गाय है, मैं सुख में हूं। और मेरा भाई देखो, भाई क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, हल है। अभी गाय छोड़ दिए, हल छोड़। भारत वर्ष का दुर्दशा है, इसलिए भगवान को छोड़ दिए, गाय को छोड़ दिए, खेती छोड़ दिए। अभी बोलते हैं सिटी में रहना है और प्लास्टिक लाइफ, प्लास्टिक फाइबर में जीना है। क्या खाना है? अगर प्रभुपाद जी कहा करते थे क्या पैसा आप खाएंगे? सब लोग अगर नौकरी करेंगे तो खेती कौन करेगा?
आप तो पैसा नहीं खा सकते हैं। नट बोल्ट का जो नट बोल्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं, मशीन प्रोडक्ट का मशीन भोजन करेंगे आप। तो हम ह्यूमन है ना, हम तो वेजिटेबल खाना है, चावल खाना है। कौन उसको पैदा करेगा? ये वैज्ञानिक कभी नहीं सोचते हैं, हम भी नहीं सोचते हैं, और एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो जाते हैं। सरल जीवन छोड़ देते हैं। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, प्रभुपाद विदेश में बोलते थे, सरल जीवन उच्च विचार। इसलिए अभी तो संभव नहीं है, हम लोग तो खेतीबाड़ी नहीं कर सकते, आप लोग तो इतना ताकत नहीं है, ठीक है, फिर भी सिटी में है ना, तो सपोर्ट कीजिए। जहाँ गाय है, जहाँ खेती होता है, और भगवान का भजन कीजिए, सुख में रहिए। प्रभुपाद का मिशन यही था, जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठा किए, कृष्ण को प्रतिष्ठा किए। अभी तो प्रभु जी हैं, रसानंद प्रभु जी हैं, प्रभुचार लोग हैं, कितना भक्त लोग हैं। आप लोग मिलजुल कर, छोटा छोटा चीज नहीं देखना है, हमको बहुत आगे जाना है, समाज को हेल्प करना है। मेरा हिसाब से अभी सोसाइटी हेल्पलेस है। किसका पर किसका विश्वास नहीं, पैसा कमाते हैं, शादी करते हैं, घर में रहते हैं ना, कोई ममता नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब लोग इतना परेशान में है। छोटा छोटा बच्चा को कंट्रोल करना, आपका लड़का को आप कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। ये छोटा लड़का है, वो अभी आपका बात नहीं मान रहा है, वो अगर शादी करेगा वो आपका जिम्मेदार लेगा? कभी हम सोचे हैं मैं क्यों शादी किया था? मैं क्यों शादी किया था? ये पुत्र के लिए ना। वो जीते जीते मेरा मुख में पानी नहीं दे रहा है, मैं मर जाऊंगा, वो श्राद्ध देगा, मैं लूंगा। क्यों ऐसा हो गया भारतवर्ष का हालत? हम भूल गए भगवान को, गीता भूल गए, भागवत भूल गए, मंदिर भूल गए, वो टेक्नोलॉजी को बहुत फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद का आइडिया नहीं था। इसलिए आप मंदिर में आइए, भक्त लोग को मदद कीजिए, आपका भजन कीजिए, आपका कर्म भी कीजिए, जो जब कर रहे हैं करिए, ठाकुर जी का भजन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। लोग डर लगता है, इसका सोच लेते ना, सब तो घर छोड़ देना है। नहीं, महाप्रभु से नहीं बोले घर छोड़ना है। घर गृह था को बने था को, आप गृहस्थ है ना, घर में रहिए, पति पत्नी दोनों मिलकर भजन कीजिए, आपका बिजनेस कीजिए, जो भी करना है कीजिए, भगवान को मत छोड़िए। बाल बच्चा को सब भक्ति में लाइए, सुख में रहे। हरे कृष्ण। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।